The best season of My Hero Academia from my perspective is season 3। भले ही अब तक 6 सीजन्स आ गए हैं पर अब भी मेरे लिए ये सीज़न माई हीरो एकेडेमिया का बेस्ट सीज़न है। सेकंड पे मैं रखूँगा सीज़न 2 को और थर्ड में मैं रखूँगा सीज़न 6 को। सीज़न 6 ने अभी कमबैक ही कराया है तो मैं इसे पीक तो नहीं कहूँगा बट सीज़न 7 कैन बी द न्यू पीक ऑफ माई हीरो एकेडेमिया। बट फिलहाल के लिए सीज़न 3 के पास ही क्राउन रहेगा। फॉर्मेट सीज़न 3 का सेम ही है, ट्रेनिंग आर्क प्लस विलन आर्क प्लस ग्रोथ आर्क। बट इस सीज़न स्टार्टिंग से ही इंटेंसिटी काफ़ी हाई रहती है और कई सारे खुलासे और हिंट दिए जाते हैं अगले सीज़न के लिए। म्यूज़िक एज ऑलवेज काफ़ी मस्त है पर पिछले सीज़न के कंपैरिजन कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा कम है। कम से मेरा मतलब कुछ ही कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है कंपेयर टू सीज़न 2 जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लाइक तोदोरोकी, ईदा, मोमो, आसुई, मिनेता और भी बहुत सारे। पर इस सीज़न आपको कई सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव्स को। लोगों का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट विलन से था, स्पेशली ऑल फॉर वन से, बिकॉज लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी पर वो उस पर खड़ा नहीं उतरता है। इनफैक्ट जब एक भी हीरो नहीं मरता है ड्यूरिंग दैट बैटल तो लोगों को लगता है कि बेमतलब का हाइप था ऑल फॉर वन के लिए, जबकि फाइट में वो हार जाता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है फ्रॉम सीज़न 3। तो अगर आप मुझसे पूछें तो तभी ऑल फॉर वन अपने फुल पोटेंशियल पर था भी नहीं और ना ही उसके पास बहुत सारे क्वर्क्स थे। अभी आप देखिएगा ना गाइस मांगा में कि कितना पावर है उसका। सेकेंडली लोगों को अब भी डेकू का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आता है। इस पे मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि मेरे जो फेवरेट कैरेक्टर हैं वो है बाकुगो और तोकोयामी, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके बाद कई लोगों को प्रोविजनल लाइसेंस आर्क उतना पसंद नहीं आता है बिकॉज बहुत ही कम फाइट्स और डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलती है और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आधा भी नहीं है। तो ये है लोगों का कहना, पर आपको नहीं है कुछ सहना। दिल से अच्छा लगे तो उसी के साथ रहना और आगे भी इसी तरह बहना। सिंपल सी बात है, आपका जो ओपिनियन है उसको कहने से डरिए मत और अगर अच्छा ना भी लगे तो खुलकर बताइए। तो अब आते हैं एपिसोड रीकैप पर। आपको तो मालूम ही है हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही करते हैं यहाँ पर, तो एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ नहीं होने वाला। जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ पर बात होगी। So let's start with Forest Training Arc। सीजन 3 का पहला एपिसोड असल में एक फिलर एपिसोड है या फिर कहे एनिमे ओरिजिनल कंटेंट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एपिसोड के एंड में आइजावा व्लैड किंग को बोलता है कि ट्रेनिंग कैंप चेंज कर दिया गया है एज प्रिकॉशन और इसके बारे में सिर्फ अपर मैनेजमेंट को ही पता है और स्टूडेंट्स तक को पता नहीं है। उसी के साथ कुरोगिरी को मालूम चल जाता है कि इजुकू 3rd ईयर तक क्वर्कलेस था। समझ रहे हो ना, गाराकी या फिर ऑल फॉर वन ने ही बताया होगा। तो अभी हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि किस तरह विलन्स उस ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचते हैं। ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन रात को सिगराकी को पता चलता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है ट्रेनिंग कैंप का और ये उसे पता लगता है थ्रू ऑल फॉर वन। दूसरे दिन सुबह या फिर दोपहर को जो वैनगार्ड एक्शन स्क्वाड है वो रवाना होती है अटैक करने के लिए और रात तक पहुंच जाती है, पर वो तभी अटैक नहीं करते हैं बल्कि तीसरे दिन रात को अटैक करते हैं जब टेस्ट ऑफ करेज हो रहा होता है। बात करें एपिसोड 2 की तो गिरान यूनियन की बात करता है और कहता है कि उन्हें लीग ऑफ विलन से काफ़ी उम्मीदें हैं और अगर वो एक्टिव हो जाए तो जो लोग अभी भी अंधेरों में छुपे हुए हैं उन्हें एक चिंगारी सी मिल जाएगी। आई थिंक सो इट्स अ हिंट फॉर मेटा लिबरेशन और याकुजा ग्रुप। इसी एपिसोड में हमें मंडाले, पिक्सी बॉब और कोटा जैसे नए कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं और लंच रश को मेंशन भी किया जाता है। साथ ही हमें वाटर होस के बारे में भी बताया जाता है और हमें वैनगार्ड एक्शन स्क्वाड के मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि हैं दाबी, तोगा, मस्क्यूलर, ट्वाइस, मिस्टर कंप्रेस, मैग्ने, मूनफिश, स्पिनर, मस्टर्ड और एक चेन सॉ नोमू। और दाबी एक डायलॉग बोलता है, दोज एम्प्टी हीरोज विल बी पुल्ड ऑफ देयर पेडेस्टल्स। एम्प्टी हीरो से समझ रहे हो ना निशाना कहाँ पे है। बात करें एपिसोड 3 की
तो नए कैरेक्टर्स लाइक रैगडॉल और टाइगर हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम वाइल्ड वाइल्ड पुशी कैट्स। और इसी एपिसोड में वैनगार्ड स्क्वाड अटैक कर देती है कैंप में और उनका पहला शिकार बनती है पिक्सी बॉब। एपिसोड 4 में हमें इजुकू वर्सेस मस्कुलर देखने को मिलता है, साथ ही इरेजर हेड वर्सेस दाबी का डबल भी देखने को मिलता है और टाइगर और मंडाले का फाइट भी। एपिसोड 5 में हमें तेत्सु तेत्सु वर्सेस मस्टर्ड देखने को मिलता है और स्पिनर मिडोरियो को बचा लेता है फ्रॉम गेटिंग अटैक्ड बाय मैग्ने। एपिसोड 6 में तोकुयामी अपने गुस्से में उड़ा देता है मूनफिश को, बट तोगा को उरारागा का ब्लड मिल जाता है। उसी के साथ आओयामा बच जाता है फ्रॉम दाबी एंड दिस इज अ वेरी गुड हिंट। उसी के साथ मोमो और योसेत्सु चेनसू नोमो के साथ लड़ रहे होते हैं और एंड में मोमो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है चेनसो नोमो में विद द हेल्प ऑफ योसेत्सु। एपिसोड 7 की अगर हम बात करें तो बाकुगो और रैगडॉल हैव बीन किडनैप्ड और प्रेजेंट माइक एक काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाते हैं कि कोई तो ट्रेटर है, और इसका रिप्लाई करते हुए स्नाइप बोलता है तो क्या तो प्रूव कर सकता है कि तो खुद 100% इनोसेंट है। स्नाइप भाई भी बहुत सैवेज बंदे हैं भाई, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा काम ही करके जाते हैं। आपको तो याद ही है गाइस कि सीजन 1 में उसने क्या किया था। बात करें एपिसोड 8 की तो डॉक्टर बताते हैं मिडोरिया को कि अगर और 2-3 बार ऐसी इंजरी उसे हुई तो तुम्हारे हाथ काम नहीं करेंगे और पैरालाइज्ड हो जाएंगे। इसी एपिसोड में आसुई एक कंट्रोवर्शियल लाइन बोलती है कि अगर तुम रूल्स ब्रेक करते हो तो तुम भी विलन से कम नहीं हो, और इसके लिए वो बाद में माफ़ी भी मांगती है। और इसी के साथ हमें हीरोज रेस्क्यू टीम भी देखने को मिलते हैं कंसिस्टिंग ऑल माइट, एंडेवर, बेस्ट जीनिस्ट, एच शॉट, गैंग ऑर्का, ग्रैंड तरीनो, टाइगर, कामुई वुड्स, माउंट लेडी, एक्सलेस और उवा बामी। एपिसोड 9 में हमें कुछ मीडिया वाले देखने को मिलते हैं जिसका नाम तुम्हें बताया नहीं जाता है, पर चलो मैं ही इसका नाम रख देता हूँ। ये है रिपोर्टर मैट। और इसी एपिसोड में रेस्क्यू मिशन चालू हो जाता है और टाइगर को रैगडॉल मिल जाती है, पर यही हमें ऑल फॉर वन देखने को मिलता है और उसका एंट्री गाइस काफ़ी ज़बरदस्त था। बात करें एपिसोड 10 की तो ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन हमें देखने को मिलता है और किरिशिमा की टीम बाकुगो को बचा लेती है। साथ ही शिगाराकी हमें कहते हुए नजर आता है कि मास्टर उस बॉडी के साथ लड़ाई मत करो, आप हार जाओगे। और ऑल फॉर वन ऑल माइट को कहता है कि तुमने मेरे बहुत सारे कॉमरेड्स को हराया है पास्ट में, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए गाइज मुझे भी गाइज बहुत इंटरेस्ट है ऑल माइट का पास्ट जानने में। उसके लिए एक आर्क तो बनना ही चाहिए, बिकॉज मूवीज में भी उतना नहीं दिखाया गया है ऑल माइट के पास्ट के बारे में। बात करें एपिसोड 11 की तो हमें नाना शिमुरा का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है और ऑल फॉर वन कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें बताता है, लाइक शिगाराकी इज नाना शिमुराज ग्रैंडसन और उसे पता है कि मिडोरिया के पास वन फॉर ऑल है। इसी के साथ हमें और भी यूजर्स के बारे में पता चलता है जिन्होंने वन फॉर ऑल को आगे बढ़ाया था, पर उनका नेम ड्रॉप हमें नहीं देखने को मिलता है। पर ऑल माइट ने जिस लड़की को बचाया था उनका नाम हमें पता लगता है, जो कि था मोको तामाशी। और यहीं पे ऑल माइट अपना आइकॉनिक डायलॉग मारते हैं, नेक्स्ट इट्स योर टर्न। और बाकुगो को इससे कंफर्म हो जाता है कि इसके पास ही ऑल माइट की पावर है। अब आते हैं एपिसोड 12 पर, जहां ऑल माइट डायलॉग मारता है, आई विल प्रोटेक्ट हिम एंड रेज हिम अप इवन इफ आई हैव टू गिव माई लाइफ टू डू सो। इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे पता चलेगा। उसी के साथ ऑल फॉर वन को टार्टेरस भेज देते हैं और भाई वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना गाइज, बहुत ही फालतू है गाइज। मान लो अगर विलन्स अटैक कर देंगे टार्टेरस तो डिफेंड करने के लिए कोई हीरोज ही नहीं है गाइज, सब तो नॉर्मल ह्यूमंस ही है। गार्ड्स में सिर्फ गाइग्स, ब्रायरॉस और सेजी के पापा ही थे जिनके पास एबिलिटी था। इसी के साथ हमें जीरो और बाकुगो की फैमिली भी देखने को मिलती है। बात करें एपिसोड 13 की तो इसी एपिसोड में आसुई माफी मांगती है उस कंट्रोवर्शियल लाइन के लिए और बाकुगो किरिशिमा को पैसे देता है फॉर नाइट विजन गॉगल्स। उसी के साथ बेस्ट रूम कॉन्टेस्ट भी इसी एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं एपिसोड 14 में, जहां क्लास 1A अल्टीमेट मूव्स बनाने का प्रैक्टिस करते हैं और हमें बहुत दिनों बाद मेई हात्सुमे और पावर लोडर देखने को मिलते हैं। इससे पहले कि हम एपिसोड 15 में जाए, बात कर लेते हैं कुछ एकेडमीज की, लाइक शिकेत्सु हाई,
केत्सुबुत्सु हाई, सेजिन हाई और सेआई एकेडमी। शिकेत्सु हाई से हैं इनासा, नागामासा, सेजी, केमी और एक काला कलर का बंदा रहता है गाइस। चलो मैं उसका नाम रख देता हूँ ब्लैक फेस। और भी रहते हैं बट उनके ऊपर उतना फोकस नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं केत्सुबुत्सु हाई, जहाँ से है सिंदो, तातामी, माकाबे, इतेजिरो और बाकियों का नाम मैं खुद ही बोल देता हूँ गाइस बिकॉज उनका नाम नहीं दिया गया है। तो ये है गिंजा, ये है फिश्मू, ये है रेजर, ये है मास्क डेथ, ये है वॉरियर हेयर और ये काला सा फुल ब्लैक बोल देते हैं। चलो अब आते हैं सेजिन हाई पर, जिनका नाम आप कलर देखकर ही बता सकते हो। लाइक मैं इसे कहूँगा रेड चुनिन, ब्लू चुनिन। आप समझ जाओ गाइस कि नारुतो वाले जो नाम से ना गाइस वही आप डाल दो, आप समझ जाओगे बिकॉज वैसे ये दिख रहे हैं गाइस। तो अब आते हैं सेआई एकेडमी पर, जिसमें नाम सिर्फ हमें साइको का ही पता है, जिसके पास आईक्यू वाली क्वर्क थी। बाकियों का नाम हमें नहीं पता गाइस और ना ही बताया गया है। तो चलो मैं ही बोल देता हूँ। इस हॉलोग्राम वाली का नाम मैं रखता हूँ हॉलो आई, चश्मे वाली का नाम मेदुसाप, छोटी का नाम स्पाइकर, ग्रे वाली का टेंटी, इसका मैं रखूँगा एमर, इसको बोल देते हैं आईसी, इसको क्या बोले हैमी और बाकी दो का नाम आप खुद रख लो। तो अब बात करते हैं एपिसोड 15 पर, जहां क्लास 1A की मुलाकात शिकेत्सु हाई और केत्सुबुत्सु हाई के साथ होती है। यही हमें मिस जोक और योकुमिरू मेरा जैसे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। चलो यहाँ भी कुछ कैरेक्टर्स का नेमिंग कर देते हैं। चलो इसका नाम दे देते हैं गारबास, ये है मैड सीरियस, ये है मेटल मास्क और ये है टेप गर्ल और इसको क्या बोले बैल्ड स्पाइक और ये है निस्मू। अब आते हैं एपिसोड 16 पर, जहां मिदोरिया वर्सेस केमी देखने को मिलता है। साथ ही तोदोरोकी वर्सेस सेजिन हाई भी हमें देखने को मिलता है। चलो और कुछ कैरेक्टर्स का नेमिंग कर देते हैं। लाइक ये लड़की को बोलते हैं काउगल। उसके बाद हमें केत्सुबुत्सु हाई के 8 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 7 जो है वो अननेम्ड है। तो इनका नाम भी आप देख लीजिए जो कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं एपिसोड 17 की। तो मोमो, आसुई, जीरो, शीरो वर्सेस सेआई एकेडमी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ सेजी वर्सेस किरिशिमा, बाकुगो और कामिनारी भी हमें देखने को मिलता है। चलो इसमें भी हम लोग नेमिंग करते हैं कुछ कैरेक्टर्स का। लाइक इसको बोल देते हैं नूब रैबिट। अब बात करेंगे एपिसोड 18 की। तो ये एपिसोड आओयामा का बहुत फोरशैडोइंग करता है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका सपना, हर चीज़ का। और एक छोटा सा हमें ग्लिम्स भी देखने को मिलता है उसका पास्ट का। चलो इसमें भी थोड़ी नेमिंग करते हैं। इसको बोलते हैं वुल्फ मैन, ये है हेलमेट मैन, ये है गॉगल्स मैन, ये है बॉडी मैन और ये है एलियन हेलमेट। एपिसोड 19 से शुरू होता है रेस्क्यू एक्सरसाइजेस और इसको कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाता है हेल्पर्स कंपनी को। तो चलो इसके रिजल्ट्स पर जाते हैं, जो कि एपिसोड 22 में अनाउंस होता है, जहां तोदोरोकी और बाकुगो फेल हो जाते हैं फ्रॉम क्लास 1A। पर चलो यहाँ भी कुछ कैरेक्टर्स का हम नेमिंग करते हैं, वो भी ऑफिशियल नेम्स के साथ, जो कि हमें स्कोर कार्ड में देखने को मिलता है बट एक्चुअली में उनका कोई फैंडम पेज नहीं है। लाइक यूशा काइतो, नाइतो चोसू एंड नामे मिनाकावा। तो इन कैरेक्टर्स को मैं ये कैरेक्टर्स देना चाहूँगा, मतलब कि इन नाम्स को ये कैरेक्टर्स देना चाहूँगा। इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि केमी वाज एक्चुअली तोगा और उसे मिदोरिया का ब्लड मिल चुका है। साथ ही ऑल फॉर वन कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स देता है फॉर अपकमिंग सीजन्स, लाइक द पीपल ऑफ द शैडोज हैव स्टार्टेड टू एक्ट। आई थिंक सो इट्स फॉर याकुजा और मेटा लिबरेशन। एंड सेकेंडली जब वो बोलता है द रेस्ट ऑफ माई डेज, दिस इज़ अ रेफरेंस दैट जल्दी ही वो यहाँ से निकल जाएगा। और इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि बाकुगो नोज अबाउट मिदोरियाज क्वर्क। एपिसोड 23 में बाकुगो वर्सेस डेकू होता है और इसकी वजह से बाद में उन्हें होम अरेस्ट की सज़ा मिलती है। एपिसोड 24 से सीए हासाकाई आर्क चालू हो जाता है विद द कैमियो ऑफ ओवरहॉल एंड हिज टीम। उसी के साथ हमें ट्वाइस की लाइफ भी देखने को मिलती है कि किस तरह से वो जूझता है अपनी लाइफ में, और टीम रिजर्वॉयर डॉग्स नाम का एक विलेनियस ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है, जिसे ओवरऑल आसानी से हरा देता है। इसमें एक हीरो भी देखने को मिलता है जो कि टीम रिजर्वॉयर डॉग्स को रोकने की कोशिश करता है, बट वो तो मार खा जाता है, पर वो भी अननेम्ड है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा लेज़र हैंड।
उसी के साथ हमें बहुत दिनों बाद शिंसो 13 और हाउंड डॉग भी देखने को मिलते हैं और एट द एंड हमें बिग 3 से भी मिलाया जाता है जो कि थे मिरियो, नेजिरे और आमाजिकी। इसी एपिसोड में सक्सेसर वाला हिंट भी हमें देखने को मिलता है। नाउ कम्स द लास्ट एपिसोड जिसमें मिरियो वर्सेस क्लास 1A भी हमें देखने को मिलता है और डेब्यू होता है सर नाइट आई और बबल गर्ल का। इसी के साथ फिर से डेकू हमें स्पॉइलर देते हुए नजर आता है कि भविष्य में ऑल फॉर वन के साथ हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। तो यही था आज का वीडियो। आई थिंक सो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ ना कुछ नया जानने को आपको ज़रूर मिला होगा, भले ही वो 1% क्यों ना हो। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, प्रो ऑडियंस के लिए बेस्ट, रिव्यूअर्स के लिए आउटस्टैंडिंग और मेरी तरफ से बायस्ड, बिकॉज ये मेरे पहले 20 एनिमीज में आता है और उस टाइम मैं उन एनिमीज को एंजॉय किया करता था। भले ही बहुत सारे प्लॉट होल्स होंगे वगैरह वगैरह, बट दोज एनिमीज वेर समथिंग एल्स। इसीलिए मैं नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, पैरासाइट इन एनिमीज पर बात नहीं करता बिकॉज आई विल बी बायस्ड। और सीजन 3 वॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई वॉज बायस्ड फॉर माई हीरो एकेडेमिया, बिकॉज ये 3 सीजन्स मैंने बिंज वॉच किए थे। तो यही था आज का वीडियो और हम इसी के साथ एंड करते हैं। तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। मुझे मालूम है गाइस कि इस वीडियो में कम व्यूज़ आने वाले हैं गाइस, बिकॉज वीडियो लेंदी है